हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज का जो लेक्चर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड है। उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। हालांकि इसके जो प्रीवियस लेक्चर जो रिलीज हुआ था उसमें मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया था। उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, बट एक्चुअली में वो जो पीडीएफ में क्वेश्चन थे काफ़ी थे, तो लेक्चर ज़्यादा लेंदी होने की वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, जिससे कि आपके जो इक्विवेलेंस रिलेशन के जो क्वेश्चंस करने का जो अप्रोच है, जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा और क्लियर हो जाए, थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि कई बार हमें मालूम तो चल जाता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, उसके जो टर्म्स है ना वो नहीं हम लोग लिख पाते हैं। तो ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स इसको लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसको समझते हैं कि कैसे उनको हम लोग टैकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, so that the relation are on the set A 1 2 3 4 5 given by R is equal to order pair A comma B such that mod of A minus B is even। ठीक है, is an equivalence relation। इसमें और भी कुछ दिया गया है कि so that all the elements of 135 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no elements of 135 related to any element of 2 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है एक्चुअली में। सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, आपको कोई एक सेट ए गिवन है। रिलेशन कैसा है कि जो ऑर्डर पेयर आएगा रिलेशन में उसका जो डिफरेंस है और मॉड लेने पर वो इवन हो जाना चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 2 4 की बात करें तो 2 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा, -2 आएगा। तो -2 और मॉड लगा तो +2 हो जाएगा। 2 क्या होता है आपका, इवन होता है। ठीक है, इस तरह से इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा सेक्शन इसी में कह रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135, मतलब ये जो सेट दिया गया है एक्स्ट्रा हमको, कह रहा है आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहा है इस सेट के एलिमेंट्स अपने ही सेट के किसी मेंबर से रिलेट करेंगे सबसे, यानी कि अगर इनके किसी भी दो एलिमेंट का अगर आप डिफरेंस निकालें तो वो इवन आना चाहिए। कहने का मतलब ये, यहां पर भी देखिए आप 4 2 करें या 2 4 करें, इवन आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली कह रहा है कि इनके जो एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट आपका जो है किसी ना किसी से आपका रिलेट करना चाहिए। यहां पर भी वही कह रहा है। बट नो एलिमेंट्स ऑफ 135, बट इस सेट का कोई भी एलिमेंट आपके इस सेट के एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। मतलब कहने का ये कि भाई अगर इसका कोई एक एलिमेंट लें और कोई एक इसका एक एलिमेंट ले, अगर उनका डिफरेंस निकालें तो इवन नहीं आना चाहिए। तभी तो कह रहा है रिलेट नहीं करेगा। अगर रिलेट करेगा इसका मतलब क्या, रिलेशन को, जो रिलेशन का रूल गिवन है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं, क्या गिवन है, आर ए कॉमा बी such that mod of a minus b is even। ठीक है, mod of a minus b is even। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी कि a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर एवरी a। तो लेट a बिलोंग्स टू कैपिटल A। मान लेते हैं कि कोई a है जो कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है आपका। नाउ अब हम लोगों को मालूम है कि अगर खुद का खुद से डिफरेंस निकालें, यानी कि
a माइनस a क्या आएगा 0 विच इज इवन, तो इसका मॉड भी क्या होगा 0 ही रहेगा, विच इज इवन। अगर ये इवन है, डिफरेंस अगर इवन आ रहा है तो वो कहां चला जाएगा आपका रिलेशन में। सो दिस इंप्लाइज a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। क्लियर है इतना। यहां पर क्या हुआ a कॉमा a बिलोंग कर गया आपका r में, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये प्रूफ हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। इसी में सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं कि सिमेट्रिक क्या होगा। सिमेट्रिक देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। a कॉमा b अगर रिलेशन में है तो b कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो जब हम प्रूफ करते हैं तो एक चीज हम लेके चलते हैं कि a कॉमा b हम मान के चल रहे हैं कि आपका रिलेशन में है। अब आप दिखाएंगे कि b कॉमा a भी रिलेशन में है, तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। ठीक है, मान लेते हैं कि a कॉमा b क्या आपका रिलेशन में है, और ये जो a कॉमा b है कहां से बिलोंग कर रहे हैं आपके कैपिटल A से बिलोंग कर रहे हैं। अगर a कॉमा b रिलेशन में है, इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज mod of a माइनस b इज इवन। अगर mod of a माइनस b इज इवन है तो आप 2 माइनस 4 करें या 4 माइनस 2 करें, आएगा तो इवन ही। बड़ी सिंपल सी बात है। हम लोग यहां पर a माइनस बी करें b माइनस a करें, प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा तो वो तो मॉड मैनेज कर देगा, आपका प्लस ही दे देगा। तो इनका डिफरेंस जो 2 और 2 ये कैसा है इवन। तो यहां पर भी आप a और b को जब भी सब्ट्रैक्ट करें किसी भी दो एलिमेंट को, अगर वो इवन है तो उनका रिवर्स भी क्या देगा आपका इवन ही देगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा b माइनस a इज ऑल्सो इवन। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा भाई b माइनस a, यानी कि b कॉमा a आपका कहां बिलोंग कर गया r में। a कॉमा b बिलोंग कर रहा था r में और b कॉमा a भी कहां बिलोंग कर गया r में। तो ये क्या प्रूफ कर गया कि r इज सिमेट्रिक ऑन ए। आर सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव देखते हैं। भाई इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कराने पड़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव देखते हैं भाई। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि a कॉमा b b कॉमा c देन इट इंप्लाइज a कॉमा c प्रेजेंट इन r। तो लेट हम लोग लेट कर लेंगे, ये जो दो पहले के दो ऑर्डर पेयर मैंने बोले, लेट a कॉमा b and b comma c belongs to r for all a comma b comma c belongs to a। ठीक है, अब अगर ये बिलोंग कर रहे हैं इसमें, तो अगर ये बिलोंग करेगा a comma b r में बिलोंग कर रहा है, देन a comma b belongs to r। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है मॉड ऑफ a माइनस b क्या होगा आपका इज इवन। क्लियर इतना, a माइनस बी क्या होगा आपका इवन होगा। यहां से ये हुआ। ऐसे ही अगर ये बिलोंग कर रहा है आपका b कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो ये क्या बिलोंग करेगा, सॉरी ये क्या इंप्लाइज करेगा b माइनस सी जो है वो क्या है आपका इवन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब हमको ये थोड़ा दिमाग लगाना होगा यहाँ पर कि दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो इवन कब हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, इवन है बिल्कुल ठीक। 4 माइनस 2 करूं कितना आया 2 आया, बिल्कुल सही। 6 माइनस 9 करूं कितना आएगा -3 आएगा। 6 माइनस 9 करूं तो कितना आएगा -3 आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, जब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ये भी ऑड था ये भी ऑड था, यानी ऑड माइनस ऑड करोगे तो क्या आएगा आपका इवन आएगा। इवन माइनस इवन करो, इवन माइनस इवन, तब भी आपको क्या मिलेगा इवन मिलेगा। बट अगर आप एक ऑड और एक इवन लेके चलते हो तो आपको क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो या तो वो दोनों नंबर आपके क्या हो इवन हो, या फिर आपके वो दोनों नंबर ऑड हो, या फिर आपके वो दोनों नंबर ऑड हो, या फिर वो दोनों नंबर आपके इवन हो, तो हमको क्या मिल जाएगा इवन मिल जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो इन पर कंडीशन अब बनेगी। अब यहां पर जो रिलेट कर रहा है दोनों को a कॉमा बी और b कॉमा सी, तो यानी कि बात b पर अटकी हुई, यहां पर बात b पर फंसी हुई है। b जैसा होगा वैसे ही a और c भी हो जाएंगे आपके। तो यहां पर हम लोग केस लेके चलते हैं कि b कैसा हो सकता है। एक बार b को ऑड लेके चलते हैं, एक बार b को इवन लेकर चलते हैं।
तो केस 1 देखिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, केस 1, केस 1 ये क्या कहता है, केस 1 लेट बी इज इवन। मान लेते हैं बी क्या है आपका, इवन है। तो अगर बी इवन है तो बताइए क्या ए इवन होगा या ऑड होगा? ए तो क्या होगा आपका, ऑड होगा, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों आपके ऑलरेडी रिलेशन में हैं। दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी आर इवन। भाई यहां पर क्या है, बी जो है आपका इवन है, हम लेके चल रहे हैं, तो ए कॉमा सी भी क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर रिलेशन में बिलोंग करना है तो दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और बी अगर इवन है तो ए भी इवन हो जाएगा। यहाँ पर अगर बी इवन है तो सी भी इवन हो जाएगा, तो ए और सी क्या हो गया, दोनों इवन हो गए। और फिर यहाँ से ये इंप्लाइज हो जाएगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ए माइनस सी इज इवन। बिल्कुल सही, ए माइनस सी का भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस इवन हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। और अगर मॉड है और डिफरेंस इवन है तो वो कहां चला जाएगा, आपका रिलेशन में चला जाएगा। तो देखिए आपका क्या प्रूफ हो जाएगा यहां से कि ए कॉमा सी बिलोंग कर गया आपका आर। ठीक है, यहां से क्या प्रूफ हो गया, ए कॉमा सी आपका कहां बिलोंग कर गया, आर में। केस कौन सा था, जब बी आपका इवन है। भाई दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, बी आपका इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। केस 2 लेके चले, बी इज ऑड। अगर बी ऑड है, हम लोग जानते हैं कि ये दोनों कहां है, रिलेशन में, ये इंप्लाइज कर देगा ए कॉमा सी आर ऑड। और अगर ये दोनों ऑड हैं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस सी इज ऑड, सॉरी इवन। ऑड माइनस ऑड करोगे क्या आएगा, इवन आएगा। और यही तो चाहिए था, दोनों का डिफरेंस इवन आना चाहिए था, वो आ गया यहाँ पर, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाइज हो जाएगा कि जो ए कॉमा सी है वो आपका कहां बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में। तो दोनों ही केस में अगर आप ध्यान से देखें तो ए कॉमा सी आपका रिलेशन में आ रहा है, और हमें ट्रांजिटिविटी शो करने के लिए यही तो चाहिए होता है कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, देन ए कॉमा सी प्रेजेंट इन आर। यही तो रिलेशन की डेफिनेशन होती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो यहां से आपका प्रूफ हो जाएगा, हेंस सो ये इंप्लाइज कर देगा कि जो आर है आपका, आर इज ट्रांजिटिव। और अगर आर ट्रांजिटिव हो गया तो हम लोग लिख देंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑन ए। क्लियर है इतना? आपका क्या प्रूफ हो गया यहां से, आर जो है आपका वो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, 1 बाय 1 बड़ा स्मूथली किया हम लोगों ने। चलिए अब इसका दूसरा सेक्शन देखते हैं, क्या है सेकंड सेक्शन, क्या कह रहा है इस पे। सेकंड सेक्शन कह रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप 1 माइनस 1 करें तब भी 0 आएगा, 1 माइनस इवन आएगा, 1 माइनस 3 करें तब भी इवन आएगा, 1 माइनस 5 करें तब भी इवन आएगा। और अगर रिलेट कराना है किसी को तो रिलेशन क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि ऑड का ऑड से डिफरेंस करो तो क्या आएगा, इवन आएगा। इस सेट में कोई भी इवन नंबर है नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, ऑड। तो कोई भी दो एलिमेंट लो, उनका डिफरेंस कैसा आने वाला है, इवन ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसके सारे सेट के एलिमेंट क्या कर जाएंगे, आपस में रिलेट कर रहे होंगे। यहां पर हम लोग लिख देंगे सिंस इन सेट 1 3 5 all elements are odd and odd minus odd is equal to even। क्या होता है, even होता है। so every element of 1 3 5 will relate to each other। बस इतना ही लिखना है, to each other, क्योंकि सारा काम हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, फिर यहां से ऐसे सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर कि जो 2 4 है आपका, सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर इवन एंड इवन माइनस इवन करोगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। हैंस एवरी एलिमेंट of 2 4 will relate
टू ईच अदर। ठीक है, बात समझ में यहाँ पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, बट लेकिन नो एलिमेंट्स ऑफ दिस 135 रिलेटेड टू 2,4। अब यहाँ का अगर कोई एक एलिमेंट लें और यहाँ का एक एलिमेंट लें तो उन दोनों का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑड है और ये इवन है। अब जब ऑड माइनस इवन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ऑड मिलने वाला। वो पहले डिस्कस किया जा चुका था उधर पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सेट पर ऑड एलिमेंट है और एक पर, यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी नो ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड। ठीक है, ये मॉड लगा दीजिए आप, मॉड से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मॉड ऑफ ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड। सो नो एलिमेंट ऑफ 135 रिलेट्स टू 2,4। ठीक है, बड़ा क्लियर सा था। चलिए, तो क्वेश्चन जो था बड़ा आसान था, बस इसको प्रूफ करना था। ये तो ऐसे ही हम लोग डायलॉग में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए कैसा है, x बिलोंग्स टू z सच दैट ट्वेल्व। जो x है वो कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 12 के बीच में, और x आपका इंटीजर है। ठीक है, गिवन बाई r इज इक्वल टू, रिलेशन डिफाइन है आपका a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। चलिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है आर, किस सेट पर डिफाइन है, उस सेट के जो एलिमेंट है कैसे हैं, 0 से 12 के बीच में और इंटीजर है। ठीक है, 0 भी है और 12 भी है आपका। गिवन बाई दिस क्या है, मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि जो ऑर्डर पेयर जो भी आप लेंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, यानी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। आपको इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड करना है, किसकी, 1 की फाइंड करना। तो पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं, बाद में हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेंगे उसकी। तो देखिए सॉल्यूशन, यहां पर रिलेशन लिख लीजिए, क्या है आपका, a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर है इतना। और a क्या है आपका, x बिलोंग्स टू z सच दैट 12। ये आपके जो एलिमेंट आएंगे वो कहां से आएंगे, a से आएंगे। नाउ पहला हम प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो पहला रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं, कैसे हो। तो फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी a बिलोंग्स टू a, कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं a का, तो उसको खुद से रिलेट कराने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखिए मॉड ऑफ a माइनस a करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। आपको क्या करना होता है कि जब भी आप कोई एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट पर वो रिलेशन लगाइए, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर दे वो उसमें चला जाएगा। ये सिमेट्रिक में करते हैं, ट्रांजिटिव में करते हैं। देखिए मैंने एक एलिमेंट ए लिया, उसी पर अप्लाई किया, यानी कि अब ए को ए से ही रिलेट कराना है, यानी ए कमा ए, तो यानी कि उन दोनों का डिफरेंस, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर नहीं आता तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो यहाँ पर आपका 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसा ही। तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। चलिए ऐसे सिमेट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर सिमेट्रिक क्या, लेट
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, कैसे लिख दें, कुछ ऐसे लिख दें, 4 लेमडा मल्टीपल ऑफ 4, ये लेमडा क्या है आपका, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे तो 4 1 4 4 2 जेड तो आता रहेगा अपना नंबर, तो ये मल्टीपल ही होगा आपका ना। अगर मैं इसको पलट दूं, b माइनस ए कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी 4 लेमडा ही रहेगा। हाँ साइन में फर्क पड़ता, 2 माइनस 4 करोगे तो सॉरी 2 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा, -4, 6 माइनस 2 करोगे क्या आएगा 4, बट यहाँ लगा है मोड तो क्या बना देगा, पॉजिटिव ही तो बनाएगा, यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा 4 लेमडा ही रहने वाला। तो इसके अकॉर्डिंग b कॉमा ए भी आपका कहाँ बिलोंग कर गया, रिलेशन में, और ये क्या है, a कॉमा बी आर में था, b कॉमा ए भी आर में हो गया, दिस इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक। ठीक है, बात समझ में आई, आर इज सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए चलते हैं। ट्रांजिटिव देखिए क्या है, दो ऑर्डर पेयर हम लोग लेके चलते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए अगर ये बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या इंप्लाइज करेगा भाई कि इसका जो डिफरेंस है वो 4 लेमडा होगा, और ऐसे ही इसका भी डिफरेंस बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाइज करेगा कि मॉड ऑफ बी माइनस सी इज गोइंग टू बी 4, ये लेमडा मान लिया यहाँ पर, इसको म्यू मान लीजिए, ठीक है, म्यू कोई एक कांस्टेंट है, ये दोनों ही आपके क्या है, लेमडा कॉमा एन, लेमडा भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, म्यू भी आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब यहां पर जो है ये जो a माइनस, हमको क्या दिखाना है कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो a कॉमा सी आर में होना चाहिए, यानी कि a कॉमा सी आर में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर हम ऐसा दिखा पाए मल्टीपल ऑफ 4, अगर हम कुछ ऐसा दिखा पाए तो यही तो है कि a माइनस सी यानी कि a कॉमा सी आप कार में बिलोंग कर जाए। कोशिश करते हैं इसको कैसे दिखाएंगे, हमें चाहिए a माइनस सी। यहां पर देखिए अगर ध्यान से, तो ये जो 4 लेमडा है, a मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4 लेमडा, इसका मॉड हटाएंगे हम अभी, तो a माइनस बी जैसे ही मॉड हटाएंगे तो यहां पर लग जाएगा प्लस माइनस 4 लेमडा। कैसे भाई, मॉड कहता है कि अगर आपने किसी भी नंबर पर मॉड लगाया है तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है, अगर वो नेगेटिव रहा होगा तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहा होगा तब भी पॉजिटिव। तो यहां पर ध्यान से देखिए, a माइनस बी के बारे में हम बता नहीं सकते कि क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा या निगेटिव रहा होगा, जो भी रहा होगा मॉड लगने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमने जब देखी जैसे ही मॉड हटाया तो वो जो क्लैरिटी नहीं है हमको कि वो पॉजिटिव रहा होगा या निगेटिव रहा होगा, तो हम तो दोनों केस लेके चलेंगे ना भाई, एक प्लस एक माइनस। क्लियर हुआ, जैसे 2 करो तब भी मॉड 2 करो तब भी 2 आएगा, -2 करेंगे तब भी क्या आएगा आपका। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मॉड x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, +-2। भाई अगर आप x +2 भी इसमें डालो तब भी +2 निकलेगा बाहर, अगर आप x -2 भी इसमें पुट करोगे तब भी आपका क्या आएगा, +2 ही आने वाला। तो दोनों पॉसिबिलिटी प्लस माइनस की, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों का साइन लगाया प्लस माइनस का। सिमिलरली इसमें भी वही चीज हो जाएगी, b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4 म्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें लाना था a माइनस सी, तो a माइनस सी कैसे आएगा, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, भाई ये माइनस बी ये प्लस बी कैंसिल आउट, a माइनस सी आ जाएगा। तो एडिंग बोथ, क्या लिख देंगे इनको, एडिंग बोथ, तो देखिए क्या मिल जाएगा, a माइनस सी, मैं पूरा ही लिखे दे रहा हूं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू +-4 लेमडा +-4 म्यू। ठीक है, अब देखिए यहां से b से b कैंसिल आउट, a माइनस सी आ जाएगा आपका, और यहां से आपका कितना कॉमन दिख रहा है, +- का 4 कॉमन लीजिए आप, यहां आपका आ जाएगा लेमडा प्लस म्यू। अब ये भी नेचुरल था ये भी नेचुरल नंबर था, तो यहां पर भी कुछ नया नेचुरल नंबर आ जाएगा, मान लीजिए k आ गया आपका, a माइनस सी, तो a माइनस सी इक्वल टू कितना है, अब दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, तो मॉड ऑफ a माइनस सी, तो प्लस माइनस तो हट जाएगा, सिर्फ कितना आ जाएगा आपका, पॉजिटिव 4 के आ जाएगा। और देखिए यहां से मॉड ऑफ a माइनस सी कितना आ गया, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां पर भी लिख देंगे k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां पर क्या प्रूफ हो गया, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4k, और यही चाहिए था, मॉड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां से a कॉमा सी क्या हो गया आपका, दिस इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव। r क्या हो गया आपका,
ट्रांजिटिव हो गया, और अगर R ट्रांजिटिव हो गया हेंस R इज सिमेट्रिक, सॉरी R इज इक्विवेलेंस ऑन A। ठीक है, इतना हुआ। तो ये हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। अब वो कह रहा है कि आपको इक्विवेलेंस क्लास भी बतानी किसकी, 1 की। तो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन देखिए मैंने क्या लिखी थी, चलिए इस पे आते हैं, उसका क्वेश्चन करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी भी एक एलिमेंट ए का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, कैसे लिखते थे, एक्स सच दैट एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। बड़ी आसान सी डेफिनेशन थी कि वो सारे एलिमेंट हम लोग लेते थे जो ए से रिलेट कर रहे हो, यही तो मतलब है इसका। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ऐसे एलिमेंट एक्स, कैसे, जो एक्स रिलेट कर रहे हो ए से, यही तो मतलब एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर भी वही चीज लिखनी है हमको यहां पर। अब हमें 1 की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। और ऑर्डर पेयर कब आएगा, जब इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो इसको दूसरा भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स सच दैट एक्स माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर है इतना? सॉरी, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए यहां पर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 कब बन सकता है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर 4n, मैंने यहां पर क्या ले लिया, 4k ले लेते हैं। ठीक है, k आपका क्या है, नेचुरल नंबर। भाई ऐसे तो होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा इसमें। ठीक है, x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अब यहां पर देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 4k, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी भाई। x माइनस 1 मॉड 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0। 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। यहां पर एक्चुअली में ये जो होगा, ये 4 के नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 0 की भी तो पॉसिबिलिटी है। 0 आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 0 आपका डिविजिबल होता है 4 से, तो 0 की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर के आप किससे बिलोंग करा दीजिए, होल नंबर से बिलोंग करा दीजिए। ठीक है, 0 आएगा इसमें, तो के बिलोंग करके आपका होल नंबर से। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई इसकी, 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 12 आ सकता है आपका। ठीक है, ऐसे ही मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जो भी आएगा इसी के अंतर्गत आएगा आपका। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 0 इसलिए भी इन्वॉल्व किया क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आपके सेट में क्या आपका 0 है, तो इस सेट में, और ये जो एलिमेंट आएंगे कहां से होंगे आपके, इसी सेट से आएंगे, इस सेट के बाहर नहीं जाएगा आपके एलिमेंट। तो हम लोग कहां तक जा सकते हैं, 12 तक ही जा सकते हैं, 0 4 8 12। ठीक है, 0 4 8 12 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये एक्चुअली लिखिए भी मत होल नंबर, क्यों, इससे क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो इसमें एलिमेंट है वही तो यहाँ आएंगे, इससे बाहर तो वो जाएगा नहीं, इससे बाहर वो जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू ये होना चाहिए आपका, यही पॉसिबिलिटी है, 0 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 12 हो जाए। ठीक है, यहां पर अब देखिए x माइनस 1, x माइनस 1 यहां पर क्या हो जाएगा, x हमें क्या चाहिए, x चाहिए। अब ये माइनस 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, +1। अच्छा, यहां पर अगर आपकी डाउट हो रहा है कि सर आपने मॉड हटाया यहां से, अगर आपने मॉड हटाया है, x माइनस 1 ही लिखे दे रहे हैं, x माइनस 1 मॉड हटाया तो यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए, बट प्लस माइनस आएगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि अगर आप 0 पर माइनस लगाओगे तो 0 रहने वाला है, 4 आपका -4 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि -4 आपका इसमें नहीं है ना, सेट ए पर नहीं है, -8 आपका उस सेट पर नहीं, वो एलिमेंट लेने जो सेट पर आपको मिले। तो x माइनस 1 आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 12 हो जाए, फिर x कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आप कौन कौन से एलिमेंट पिक कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आपका उस सेट में रहेगा। भाई ये जो x है ये भी कहां से आ रहा होगा, मैं यहां पर लिख दूं x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहां से, x बिलोंग्स टू a। तो x इक्वल टू 1 5 9 13 में से आप 9 तक तो अच्छे से जाएंगे, जैसे ही अगला आएगा आपका 13 आपका आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका इस सेट पर नहीं है वो एलिमेंट। ठीक है, तो इस चीज पर बहुत ध्यान रखिएगा, ये सारे आंसर नहीं हो जाएंगे, आप सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो सेट पे आप बिलोंग करा सकते हैं। तो यहां से देखिए जो क्लास आ गई 1 की, क्या आ गई आपकी, इक्विवेलेंस क्लास
1 आ गया आपका, ठीक है, 5 आ गया आपका और 9 आ गया। ये आपकी 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। इक्विवेलेंस क्लास मैंने बताया था कि जिस भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंस क्लास चाहिए आप वो देख लीजिए कि उस एलिमेंट से कितने एलिमेंट आपके रिलेट कर रहे हैं। अब आप करके वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। 1 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 5 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 9 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 8, 8 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। और वो सारे एलिमेंट कहाँ है आपके इसमें मिलने चाहिए। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n cross n defined by a comma b relates c comma d double implies a plus d is equal to b plus c for all a comma b comma c comma d belongs to n cross n is an equivalence relation also find equivalence classes of 2,3 and 1,3। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहां पर देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाई a कॉमा b रिलेट्स टू c कॉमा d। अच्छा यहां पर एक नई चीज देखने को मिली कि जो r है, अभी तक जो हम लोग लेते थे जो रिलेशन डिफाइन होता था वो एक नॉर्मल सेट दिया जाता था। यहां पर जो आया वो क्रॉस प्रोडक्ट आया आपका, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपका जो r है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन है, ठीक है। यानी कि अभी तक जो हम पढ़ते थे वो जैसे r पढ़ते थे वो a पर डिफाइंड होता था, फिर हम ए क्रॉस ए निकालते थे, उसका सबसेट आर होता था रिलेशन। यहां पर एन क्रॉस एन ऑलरेडी दे रखा है आपको, उस पर डिफाइन है आपका एन क्रॉस एन। तो इस बार जो एलिमेंट आएंगे, अभी तक नॉर्मल एलिमेंट आते थे 1,2, 1 आता था, 2 आता था, 3 आता था। अब जो एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर में आएंगे, ए कॉमा बी आएगा एलिमेंट, बी कॉमा सी आएगा आपका एलिमेंट, इस तरह से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और कैसे डिफाइन है कि जो ए कॉमा बी है, यानी कि जो एक एलिमेंट है इस सेट का, वो रिलेट करेगा सी कॉमा डी से, यानी दूसरे एलिमेंट से। कब? जब ए प्लस डी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले का सम सेकेंड और थर्ड वाले के सम के बराबर हो जाए। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस डी बराबर हो बी और सी के। जैसे छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे यहां पर 2 + 3 = 1 + 4। तो देखिए ए कॉमा बी सी कॉमा डी, तो ए प्लस डी यानी कि ए प्लस डी, ये आपका डी हो गया और ये आपका क्या हो गया ए, और ये आपका क्या हो गया बी, और ये आपका क्या हो गया सी। तो ए कॉमा बी यानी कि 2,1 और सी कॉमा डी मीन्स 4 सी कॉमा डी 4,3, कितना आ गया 4,3। यानी कि ये जो है ना, ये 2,1 और 4,3, अगर आपसे पूछे कोई कि क्या ये उस रिलेशन में होगा, तो देखिए ये चीजें सेटिस्फाइड हो रही हैं। 2 + 3 5, 4 + 1 5। तो अगर उन दोनों का सम बराबर आ रहा है, यानी कि वो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में होंगे। यही चीज वो यहां पर कह रहा है, ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले का सम, सेकेंड और थर्ड वाले का सम, बी प्लस सी, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तब जाकर के वो जो ए कॉमा बी है और जो सी कॉमा डी है वो ऑर्डर पेयर आपका उस रिलेशन में होगा, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग, और प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,3 एंड 1,3। तो सॉल्यूशन, अच्छा यहां पर जो एलिमेंट है मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ऑर्डर पेयर में होंगे आपके। कैसे होंगे? ऑर्डर पेयर में होंगे, सिंगल सिंगल नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव खुद का खुद से रिलेशन दिखाते हैं, यानी कि
फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। मान लेते हैं कि ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है जो एन क्रॉस एन में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है ए कॉमा बी से। यही चीज तो प्रूफ करनी है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें यही चीज प्रूफ करनी है, यानी कि हमें क्या दिखाना पड़ जाएगा, ए प्लस बी। यहां से अगर आप ध्यान से देखें ए प्लस डी, इसका इससे रिलेशन और बी का सी से सम, तो ए प्लस डी और बी प्लस सी। ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस ए के। अगर ऐसा हम दिखा पाए तो यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये आपके उस रिलेशन में आ जाएंगे आपके। तो यहां से देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या ऐसा लिखा जा सकता है किसी भी एलिमेंट के लिए? कैसे, क्यों? दिस इंप्लाइज अगर ए कॉमा बी आपका एन क्रॉस एन में, इसका क्या मतलब है, ए कॉमा बी कहां से आ रहे होंगे, कैपिटल एन से। भाई एन क्रॉस एन बना है ना आपका, एन क्रॉस एन कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करा गया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है आपका, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, तो ए क्रॉस बी यानी कि जो एलिमेंट है एन कहां से होगा, ए से होगा आपका, ये दूसरा भी कहां से होगा, एन से होगा, यानी कि दोनों एलिमेंट कहां से आने वाले हैं, कैपिटल एन से। अब कोई भी नेचुरल नंबर है तो उन पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है, बिल्कुल। तो हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। और अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो ये तो रिलेशन ही लिखा है, ए प्लस डी यानी ए प्लस डी और ये बी प्लस सी, तो ए कॉमा बी। दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी, ये आपका सी है तो सी कॉमा डी यानी कि बी। खुद का खुद से रिलेशन हो गया, और ये क्या कहलाता है आपका, यही आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ लिख दीजिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक में क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेके चलेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, और प्रूफ करा देंगे कि सॉरी ए कॉमा बी एंड लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, यहां पर दो एलिमेंट आपको लेके चलने हैं, तो ये ए कॉमा बी इस तरह से नहीं लेंगे आप, कैसे लेंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लेंगे। तो आपके जो दो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, लेट ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। आपको इसका रिवर्स दिखाना है कि सी कॉमा डी भी आपका क्या करेगा, आर से रिलेट करेगा, आपको ये दिखाना है। तो अगर आप ऐसा लेके चल रहे हैं कि ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी, ये क्या इंप्लाई से रहेगा भाई आपका, कि देखिए यहाँ पर ए प्लस डी यानी कि ए प्लस डी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, बी प्लस सी के, बी प्लस सी के। ऐसा होगा तभी तो इसमें मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये लेके चल रहे हैं हम लोग। अब यहां से देखिए दिस इंप्लाइज हमें क्या प्रूफ करना है कि सी कॉमा डी बिलोंग कर जाए किससे, सी कॉमा डी रिलेट्स कर जाए ए कॉमा बी से। दैट मीन्स हम क्या दिखा दें यहां पर, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, डी प्लस ए। ये तो लास्ट वाले का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम, और ये बीच वाले का सम, ऐसा कुछ दिखा दें यहां पर। तो देखिए यहां से क्या ऐसा बनाया जा सकता है कुछ, सी प्लस बी, इनको अगर चेंज कर दें बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी बी, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब यहाँ से देखिए ये बी प्लस सी है, इसको क्या सी प्लस बी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको क्या डी प्लस ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बाई कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ध्यान से देखिए यहाँ पर इसको हमने पहले रिवर्स कर दिया, फिर इसमें लगा दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और यही तो चाहिए, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन में ये पहले लिख लिया करिए कि आपको चाहिए क्या, उससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। तो ठीक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो सिंगल सेट पर की, मतलब सिंगल एलिमेंट थे आपके, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में नहीं थे। तो इसको आप पहले साइड में करके देख लीजिए कि आपको चाहिए क्या, वैसे ही यहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बन गया हमारा सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस है। ये क्या इंप्लाइज कर देगा भाई कि सी कॉमा डी रिलेट्स कर गया आपका ए कॉमा बी से, और देखिए ए कॉमा बी रिलेट कर रहा था सी कॉमा डी से, सी कॉमा डी रिलेट कर गया ए कॉमा बी से। तो ये क्या इंप्लाइज कर गया कि आर इज सिमेट्रिक ऑन एन क्रॉस एन।
ठीक है। नाउ ट्रांजिटिविटी देखते हैं कैसे होगी। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट a, b रिलेट्स टू c, d, a, b relates to c, d and c, d relates to e, f। और ये सारे एलिमेंट कहां से आ रहे हैं आपके n क्रॉस n से आ रहे हैं। इतना लिखा हम लोगों ने भाई, यही तो लेके चलते। थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल ए मान लीजिए, इसको कैपिटल बी मान लीजिए, इसको कैपिटल बी मान लीजिए, इसको कैपिटल सी मान लीजिए, तो चीज वही लिखी हुई है अभी भी। ए रिलेट्स टू बी, बी रिलेट्स टू सी। अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं हम। तो अगर हम ये लेके चल रहे हैं यहां पर, अगर ऐसा मान के चल रहे हैं, यानी कि ये इस रिलेशन को फॉलो भी तो कर रहा होगा। तो देखिए देन a, b रिलेट टू c, d, ये इंप्लाइज करेगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि भाई जो आपका ऑर्डर पेयर है, यानी कि a प्लस डी बराबर होगा किसके, b प्लस सी के, ठीक है यहां तक। फिर सेकेंड वाला भी यही इंप्लाइज करेगा, c, d रिलेट्स टू e, f। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि c प्लस f भाई फर्स्ट और लास्ट वाले का, फर्स्ट और लास्ट वाले का सम, फर्स्ट और लास्ट वाले का सम c प्लस f बराबर होगा इन बीच वाले के सम के, यानी कि d प्लस e। अब हमको एक्चुअली में रिलेट क्या कराना है कि a, c r में होना चाहिए। साइड में देख लीजिए हमको लाना क्या है, पहले हम उसको उस पर ध्यान दें। यानी कि हमको रिलेट कराना है कि a रिलेट कर जाए c से, यानी कि a क्या है आपका a, b रिलेट कर जाए किससे, c यानी कि e, f से। यही तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है आपका। अब अगर इसको इससे रिलेट कराना है, यानी कि ये रूल फॉलो होना चाहिए, यानी कि a प्लस एफ बराबर होना चाहिए किसके, b प्लस ई के। तो हम ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं यहां से, ठीक है। तो यहां से देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी डी प्लस ई। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बच जाएगा a प्लस एफ और उधर बच जाएगा आपका b प्लस ई। देखिए यही चाहिए था और यहां पर ये आ भी गया। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज a, b रिलेट्स टू e, f। बात क्लियर हुई यहां से। ये क्या प्रूफ हो गया आपका, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। वो लगेगा आपको कि डिफिकल्ट टाइप का है, बट एक्चुअली में अगर आपको जो भी एलिमेंट चाहिए वो आप थोड़ा साइड में करके देख लीजिए, कैलकुलेट करके कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। आपको ये चाहिए था और देखिए वही बन गया। तो जब आप पहले से ये करके बैठ जाएंगे कि आपको ये चाहिए होगा, अगर वो मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप लिख दीजिए आर आपका ट्रांजिटिव नहीं है। यहां से हमने सब ऐसे ही किए, पहले साइड में देख लिया कि हमको ये चाहिए बेसिकली, इस रूल को फॉलो करके। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि आर इज आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, सिमेट्रिक प्रूफ किया और ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी इक्विवेलेंस, क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंस, ठीक है। तीनों चीजें प्रूफ हो गई, इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। अब आते हैं इक्विवेलेंस क्लास पर, उसको कैसे देखते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, पहले इसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेते हैं, 2, 3। तो यहां से देखिए अब यहां पर जो एलिमेंट होंगे वो ऐसा नहीं एक्स होगा, ऑर्डर पेयर में होगा, एक्स, वाई टाइप का होगा, जो किससे बिलोंग कर रहा होगा, आपका कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा होगा। सच दैट कैसे कि जो भी आप x, y होगा वो आपका रिलेट कर रहा होगा किससे, 2, 3 से। भाई इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे एलिमेंट का सेट जो इससे रिलेट कर जाए। x, y जो एलिमेंट ले रहे हैं वो किससे कर रहा है, रिलेट 2, 3 से, ठीक है। ये डेफिनेशन थी इसकी। तो इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इसका दूसरा फॉर्म ये है आपका, x, y बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले का, फर्स्ट और लास्ट वाले का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम, यानी x+3 और y+2 ऐसा होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, x, y। यहां से देखिए क्या आ जाएगा आपका, x माइनस वाई, x भी इधर रखिए, y को भी इधर ले, x माइनस वाई, और 3 को आप उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, 2 - 3 यानी कि -1, ठीक है। तो इसको थोड़ा उस तरह से लिख दीजिए जिसमें पॉजिटिव बना रहे, तो आसान रहेगा बोलने में।
तो आप y को इसी तरफ रखिए, हो जाएगा y माइनस एक्स, इसको इस साइड ले तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी कि 1। ठीक है, वो भी सही है, बात वही लिखी हुई है, x माइनस 1 करेंगे यहाँ पे माइनस 1 आएगा, थोड़ा बोलने में फ्लो में ठीक रहेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ढूंढिए आप ऐसे एलिमेंट, आप ऐसे एलिमेंट ढूंढिए जिन दो का डिफरेंस आपका 1 हो, और ये x कॉमा y कहाँ से आ रहे हैं ये भी दिमाग में रखिएगा, नेचुरल नंबर से, क्योंकि x कॉमा y बिलोंग कर रहा है किसमें, और यहाँ पर n क्रॉस n होगा, n क्रॉस n, n क्रॉस n होगा भाई, ऑर्डर कह रहे हैं ना, सिंगल सेट पे तो होगा नहीं ऐसे 1 2 3 वाले में, क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आए होंगे, तो ये n क्रॉस n है आपका, n क्रॉस n। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब जो ये x कॉमा ये कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, ये आपके कैपिटल n से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल n से आ रहे हैं। तो देखिए अब कैपिटल n से ढूंढिए उन एलिमेंट्स को जिनका डिफरेंस क्या हो जाए, 1 आ जाए, तो 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 करेंगे तो 2 माइनस 1, भाई 1 कॉमा 2 अगर लिखेंगे तो y ये आपका x है और ये y होता है, y माइनस एक्स 1 होना चाहिए, बिल्कुल है, यानी कि ये आएगा आपका 2 कॉमा 3, कहने का मतलब है कि y एक बड़ा होना चाहिए, सिंपल, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होना चाहिए। तो x आपका 2 है तो y कितना हो जाएगा 3, x आपका 3 है तो y कितना हो जाएगा 4, ऐसे ही 4 कॉमा 5, 5 कॉमा 6, 6 कॉमा 7, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ गई 2 कॉमा 3 की इक्विवेलेंस क्लास। ऐसे ही 1 कॉमा 3 की भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या आएगा आपका भाई, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n, कैसा हो कि x कॉमा वाई जो बिलोंग करना चाहिए आपका, रिलेट करना चाहिए किससे, 1 कॉमा 3 से, दैट मीन्स x कॉमा वाई यानी कि x प्लस 3 फर्स्ट और लास्ट वाले का सम बराबर होगा किसके, y प्लस 1 के। यहां से देखिए क्या निकल के आएगा आपका, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया आपका, यानी कि आप जो भी x लेंगे उसमें 2 ऐड कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा, सिंपल। तो देखिए यहां से क्या बन जाएगा ऑर्डर, पहला हम ले रहे हैं x1 तो y कितना हो जाएगा आपका 3, ऐसे ही आप x2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा आपका 4, ऐसे ही x3 लेंगे तो y कितना हो जाएगा आपका 5, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बड़ा आसान था, रिलेशन के थ्रू हम लोगों ने देखा, ये जो रिलेशन है ये पहले इसको लिख लीजिए आप, उसके थ्रू मैनेज कराइए एलिमेंट्स को, कैसे हम लोग अरेंज करें। तो यहाँ पर आप y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, यानी कि आप जो भी x लेंगे उसमें 2 ऐड कर दीजिए, आपको y मिलता रहेगा। तो ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई 1 कॉमा 3। और आप ध्यान से देखें तो दोनों डिस्टिंक्ट हैं, कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, इसमें कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, और ये प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंस क्लास की, ये तो सारे एलिमेंट कॉमन मिलेंगे, ये तो एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा लेट n बी द, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेट कैपिटल N बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट R be a relation on n cross n defined by a comma b relates to c comma d, and double implies AD equal to BC for all a comma b c comma d belongs to n cross n, so that R is an equivalence relation on n cross n. Also find 2,6 की इक्विवेलेंस क्लास। देखिए क्वेश्चन क्या है,
एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, हम जानते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन किया गया किस पर, फिर से इस तरह का क्वेश्चन है आपका जैसा अभी प्रीवियस किया, एन क्रॉस एन पर डिफाइन है। तो जो एलिमेंट आएंगे कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे हमारे इस बार। डिफाइंड बाई ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी। अब यहाँ पर रिलेशन देखिए कैसे डिफाइन, रिलेशन डिफाइन है कि ए डी यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन ए डी बराबर होना चाहिए बीच वाले के मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है, बी इंटू सी के, फॉर ऑल ए कॉमा बी comma C comma D belongs to capital N cross N. Now show that R is an equivalence relation. और फिर उसके बाद में आपको इसकी इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी। तो देखिए सॉल्यूशन, तो जैसे पहला क्वेश्चन किया सिमिलरली रिफ्लेक्सिव, हम लोग रिफ्लेक्सिव पहला प्रूफ करेंगे क्या है। तो फॉर एनी एलिमेंट, फॉर A comma B belongs to N cross N, हम कोई भी एलिमेंट लेके चल रहे हैं जो N cross N में है, इसके लिए हम लोग दिखाएंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा ए कॉमा बी से। तो यहां पर देखिए अगर ए कॉमा बी को बिलोंग कराना है ए कॉमा बी से, सॉरी ए कॉमा बी को रिलेट कराना है ए कॉमा बी से, तो क्या प्रूफ करेंगे, यानी कि ए कॉमा बी हम चाहते हैं कि ये रिलेट कर जाए किससे, ए कॉमा बी से। रिफ्लेक्सिव के लिए कर जाएगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर इसको रिलेट कराना है तो इस रूल को फॉलो भी करेगा, यानी कि ए बी बराबर होगा बी ए के। बिल्कुल यही तो चीज लिखी हुई यहाँ पर, ए सी ए डी और बी सी। तो यहां पर देखिए अगर ये यहां पर है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन से, दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी कहां से बिलोंग कर रहे होंगे, कैपिटल एन से। भाई एन क्रॉस एन में ए कॉमा बी, तो जो ए कॉमा बी वो कहां से आ रहे होंगे, एन से ही। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव लॉ लिखा हुआ मल्टीप्लीकेशन का, कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लीकेशन का क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। तो हम ए बी इज इक्वल टू बी ए हमेशा होता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो यहां से हमें चाहिए तो यही था ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए चाहिए था। ये क्या इंप्लाइज कर देगा भाई, ये इंप्लाइज करेगा कि ए कॉमा बी आपका रिलेट कर रहा है ए कॉमा बी से, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सिंपल। चलिए तो यहां से प्रूफ हो गया कि आर क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है। एक बार इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर होने लगते हैं पैटर्न में, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरह से सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं कि सिमेट्रिक क्या होगा आपका, सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या है, दो एलिमेंट हम लेके चलेंगे ए कॉमा बी और प्रूफ कराएंगे कि वो आपका उसका रिवर्स भी उसी रिलेशन पर है। लेट लेट ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी, इसको मान लीजिए कैपिटल ए टाइप का और इसको मान लीजिए कैपिटल बी टाइप का, यानी कि ए रिलेट्स टू बी। आपको प्रूफ करना है कि बी रिलेट करेगा ए में, और ये जो ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी है ये कहाँ से आ रहा है आपका, एन क्रॉस एन से आ रहा है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रिलेशन में है, यानी ये दो जो पेयर हैं आपके रिलेशन में है। इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज की, देखिए यहाँ पर देन ए कॉमा बी क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है किससे, सी कॉमा डी से। ये क्या इंप्लाइज करेगा भाई, ये इंप्लाइज ये करेगा कि इनका जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, यानी कि ए इंटू डी बराबर होगा किसके, बी इंटू सी के। और हमको प्रूफ करना है कि सी कॉमा डी रिलेट्स टू ए कॉमा बी, यानी कि सी कॉमा डी रिलेट्स टू ए कॉमा बी, हमको ये प्रूफ करना है, इसका रिवर्स। तो यहां से देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसका प्रोडक्ट सी इंटू बी बराबर हो जाए डी इंटू ए के, सी इंटू बी बराबर हो जाए। तो देखिए यहां से सी, ये जो रिवर्स लिखा है LHS और RHS, इसको इस साइड लाइए, BC कर लीजिए और इसको AD कर दीजिए ना। BC को क्या C भी लिखा जा सकता है, कम्यूटेटिव लॉ। AD को क्या DA लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। और देखिए यही तो चाहिए था, C भी इक्वल टू D है, C भी इक्वल टू D, हमने उसी तरह से बनाने की कोशिश करी है। यहां से प्रूफ हो जाएगा आपका कि जो C कॉमा D है वो रिलेट कर जाएगा किससे, A कॉमा B से। और ये क्या इंप्लाइज कर देगा भाई आपका कि R जो है, R इज सिमेट्रिक। क्लियर है। नाउ ट्रांजिटिव देखते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव क्या है,
लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ऐसा नहीं, ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी रिलेट्स टू ई कॉमा एफ। और आपको दिखाना होगा कि ये जो ए कॉमा बी है ये रिलेट कर जाएगा ई कॉमा एफ से। तो देखिए इनको वन बाई वन लेते हैं। देन ये जो रिलेशन है ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी, ये इंप्लाइज करेगा कि इनका प्रोडक्ट ए डी बराबर है आपका बी सी के। किसके बराबर है? ए डी बराबर है आपका बी सी के। नाउ यहां से क्या हो जाएगा आपका, हाँ सेकेंड वाला देखिए, सी कॉमा डी रिलेट कर जाएगा आपका ई कॉमा एफ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका यानी कि सी एफ बराबर हो जाएगा आपका डी ई के, राइट, डी ई के। क्लियर है? अच्छा, हमें जो चाहिए क्या चाहिए कि ए कॉमा बी, भाई ये कैपिटल ए मान लीजिए, इसको कैपिटल बी मान लीजिए, इसको कैपिटल बी मान लीजिए, इसको कैपिटल सी मान लीजिए। बात तो है लिखी हुई है, ए रिलेट्स टू बी रिलेट्स टू सी, देन ए रिलेट्स टू सी फॉर ट्रांजिटिविटी। तो ए कॉमा बी को हमें रिलेट कराना है किससे? ई कॉमा एफ से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए एफ बराबर हो जाए बी इंटू ई के। ए एफ किसके बराबर हो जाए? बी इंटू ई के। देखिए ए इंटू एफ कैसे हो रहा है? ए इंटू एफ हो रहा है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा ए डी इंटू सी एफ बराबर हो जाएगा बी सी इंटू डी ई के। क्लियर है इतना? यहां से तो देखिए यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, डी कैंसिल आउट हो जाएगा डी से, सी कैंसिल आउट हो जाएगा सी से, आ जाएगा आपका ए एफ इक्वल टू बी ई। यही आ गया जो चाहिए था। ये क्या इंप्लाइज कर देगा भाई? ये इंप्लाइज कर देगा कि ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है आपका ई कॉमा एफ से। नाउ दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, ये तो चाहिए था आपका। तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया और ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। यहां से क्या निकला है कि आर आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब चाहिए हमें इसका इक्विवेलेंस क्लास, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 2,6 का इक्विवेलेंस क्लास, इसको लिख लेते हैं वैसे ही रिलेशन फॉर्म में, x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट x, y relates to 2,6, that means x, y belongs to n क्रॉस n such that, ये अगर रिलेट कर रहा है यानी कि कंडीशन फॉलो करेगा, यानी कि x इंटू 6 बराबर होगा किसके? b इंटू सी के, यानी कि y इंटू 2 के। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, यानी कि आपको चाहिए y इक्वल टू 3x, यानी जितना x है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, y मिल जाएगा। तो देखिए, और ये एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं? इसको भी ध्यान रखिएगा, कहाँ से आ रहे हैं? एन से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? एन से। जो एक्स कॉमा वाई है ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल एन से। तो यहाँ से देखिए, अब आपके जो एलिमेंट मिलेंगे पहला ऑर्डर पे, एक्स लीजिए कितना? 1। अगर आपने एक्स 1 लिया तो वाई कितना आ जाएगा? 3। अगर आपने एक्स 2 लिया तो वाई कितना आ जाएगा? 6। अगर आपने एक्स 3 लिया तो वाई कितना आ जाएगा? 9। अगर आपने एक्स 4 लिया तो वाई आ जाएगा आपका 12, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंस क्लास भी आ गया 2,6 का। इक्विवेलेंस क्लास निकालते समय आप उस जो भी रिलेशन आपको डिफाइन है आप उसको एक बार लिख लीजिए यहाँ पर, तो क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन है इसमें जो आप लोग भी लगाइएगा अपने आप से, फंसिएगा तो बताइएगा, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। so that the number of equivalence relation on the set 1 to 3 containing 1, 2 and 2, 1 is 2। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है so that the number of equivalence relation on the set 1, 2, 3 containing 1, 2 and 2, 1 is 2।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अगर इस सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएं 1, 2, 3 पर, तो कितने बनेंगे? वो कह रहा है 2 बनेंगे। कब? जब वो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका इन एलिमेंट को कंटेन करे। ध्यान से देखिए, वो कह रहा है ये एलिमेंट आने ही चाहिए आपके उसमें, तब वो क्या बनाएगा आपका 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन सॉल्यूशन। अगर हम बात करें यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो एक रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, आइडेंटिटी रिलेशन। वो क्या होता था? खुद का खुद से ही पेयर आना चाहिए सिर्फ, 1, 1, 2, 2, 3, 3। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हमेशा क्या बनाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। कंडीशन यहां पर ये है कि ये जो 1, 2 है, 2, 1 है, ये आपका होने चाहिए उस इक्विवेलेंस रिलेशन में। ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है इस सेट के लिए, बट क्या इसमें ये एलिमेंट है? नहीं है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट पर डिफाइन है, बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आई? सिर्फ वही इक्विवेलेंस रिलेशन लेने हैं जो इनको कंटेन करे। ये कंटेन नहीं कर रहा, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन में काउंट नहीं किया जाएगा इसके लिए। चलिए, तो यहां पर देखिए दूसरा जो है, अगर इसी में से हम 1, 2 कर दें, सॉरी, यानी कि इक्विवेलेंस बनाना है तो वो तो आना ही चाहिए, खुद का खुद से होना ही चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। अब यहां पर इनको हम ऐड करते हैं 1, 2 और 2, 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, तो 1, 2, 2, 1 भी है इसमें। ट्रांजिटिव भी चेक कर लीजिए इसमें, तो 1, 2, 2, 1, तो 1, 1 भी इसमें है। रिवर्स जाएंगे 2, 1 और 1, 2, तो 2, 2 भी इसी में है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंस हो गया। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया आपको, एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया जो इन दोनों को कंटेन करेगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं, ये R1 आपका मिल गया, R2 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। अच्छा, इसमें हम और एलिमेंट ऐड करते हैं, हमारे पास तो बहुत होंगे ना। कितने एलिमेंट है इसमें? 3। और अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 9। इसमें कितने लिखे हम लोगों ने? 1, 2, 3, 4, 5। भाई जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो होता है। तो यानी कि उसमें जो है हमारा अभी कितने एलिमेंट रह गए हमारे? 1, 2, 3 एलिमेंट रह गए हमारे। तो सॉरी, 1, 2, 3 पर इसमें कितने लिख दिए? 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए। अभी 4 एलिमेंट रह गए। कौन कौन से रह गए वो पेयर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जो एलिमेंट रह गए हमारे, थोड़ा जानकारी के लिए। इसमें देखिए 1, 2 आ गया, 1, 3 नहीं लिखा अभी हम लोगों ने, 3, 1 नहीं लिखा अभी। ठीक है, ऐसे ही और कौन रह गया? 2, 3 नहीं लिखा और 3, 2 नहीं लिखा। यही 4 रह गए, 5, 4, 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो अगर इनमें से एक भी एलिमेंट बढ़ाते हैं, हमको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये कंटेन ही करना है, बिना इसके वो इस क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ तक तो एलिमेंट रखने ही रखने, और इतना रखने पर एक इक्विवेलेंस क्लस्टर्स मिल गया था हमको, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन हमको यहाँ पर मिल गया था। अब एलिमेंट बढ़ा रहे हैं, यहाँ से लाइए एलिमेंट। अगर आपने इसमें 1, 3 पुट किया, तो आपको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा? 3, 1 भी पुट करना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो 3, 1 पुट किया। ठीक है, बात सही है। यहाँ पर 3, 1 पुट किया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत होगी अगर हमने इन दोनों को पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 3, 1, ये सॉरी 3, 1 और यहाँ पर एक पेयर है 1, 2। तो ट्रांजिटिव के लिए 3, 2 भी होना चाहिए सेट पर, वो तो नहीं है इसमें, तो रखिए उसको भी 3, 2 को। और अगर 3, 2 है तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए 2, 3। अब ध्यान से बताइए, अगर हमने जैसे ही इनके अलावा एक भी एलिमेंट यहां से पुट करा, तो वो क्या बन गया है आपका? वो चारों एलिमेंट को कंसीडर कराएगा ट्रांजिटिव सिमेट्रिक बनाने के लिए। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं लिखा, इट इज जस्ट ओनली ए क्रॉस ए। अगर आप हम इसको ध्यान से देखें, इसको सेट ए मान लें, तो बेसिकली ए क्रॉस ए ही लिखा है, यानी कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या हो गया आपका? यूनिवर्सल रिलेशन। और वो आपका क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही होता है। तो आपका ये 2, यानी कि एक ये और ये आपका 2। तो इसमें कितने टोटल रिलेशन मिले जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो कर रहा है कंटेनिंग दिस? तो कितने हैं? 2 रिलेशन है आपके। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, इसको अपने आप से भी ट्राई कीजिएगा, फिर इसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें एक्चुअली क्या क्या आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर।
क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर px which is the set of all subsets of x, define a relation in px as follows for subsets a comma b in px, a relates to b if a is a subset of b, is R an equivalence relation। पूछ रहा है इसमें इस बार की इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है ऑन px, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन है कि एक नॉन एम्प्टी सेट x है px, px का मतलब होता है पावर सेट, पावर सेट को मैंने बताया था सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, ठीक है, उस x के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सबका सेट कह रहा है px यानी कि पावर सेट, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, वो भी वही कह रहा है। डिफाइन अ रिलेशन ऑन इन px, आपको जो रिलेशन डिफाइन करना है वो px पर डिफाइन करना है, x पर नहीं। एज फॉलोज फॉर सबसेट ए बी इन px, अब देखिए यहाँ पर सबसेट ए एंड बी बोला है क्योंकि px है, px में कितने क्या क्या आता है आपका सबसेट आता है, ऑल सेट ऑफ ऑल द सबसेट, तो ये सबसेट का एक सेट होगा। और कैसा है कि a आपका b से रिलेट करेगा इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट है तभी वो रिलेशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा रिलेशन में, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। सॉल्यूशन यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, रिलेशन जो डिफाइन है आपको कैसा है कि a कॉमा b ऑर्डर पेयर आपका होगा रिलेशन में, कब, जब a इज अ सबसेट ऑफ b, सिंपल, a कॉमा b बिलोंग्स टू p ऑफ x। मैंने इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं भाई, ठीक है, फॉर एनी a बिलोंग्स टू px। अच्छा, रिफ्लेक्सिव कहता है खुद का खुद से, यानी कि खुद का खुद से होने के लिए सभी सेट को खुद का ही सबसेट होना पड़ेगा, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हम लोग जानते हैं, कोई भी सेट जो है वो खुद का सबसेट जरूर होता है ना, ये सेट की प्रॉपर्टी है। यहां पे लिखेंगे सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दिस इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्या हो गया, ए का ही सबसेट हो गया, दैट मीन्स ए जो बिलोंग ए कॉमा ए किस में बिलोंग कर जाएगा, आपका रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, यही चाहिए था। दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद से होना चाहिए, आर इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक क्या होगा आपका, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, लेट ए रिलेट्स टू बी, मान के चल रहे हैं ए का बी से रिलेशन है और ए कॉमा बी आपका कहां से आ रहा है, आपका px से आएगा, कहां से आएगा, px से आएगा। तो अगर ये ए रिलेट कर रहा है बी से, दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अगर ए बी का सबसेट है और अगर बी आपको ए से रिलेट कराना है, यानी बी कॉमा ए आपको रिलेशन में दिखाना है, तो बी को ए का सबसेट होना पड़ेगा। अब यहां पर ऐसा कोई जरूरी है नहीं कि अगर ए बी का सबसेट हो तो बी भी ए का सबसेट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं यहां पर ए ले लूं, मान लीजिए 1,2 और बी ले लिया मैंने यहां पर 1,2,3, तो ए देखिए यहां पर बी का सबसेट है, बट बी क्या है आपका, ए का सबसेट नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी डज नॉट इंप्लाइज बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी डज नॉट इंप्लाइज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एग्जाम्पल भी आप यहां पर दे सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 1,2,3। क्लियरली यहां पर देख सकते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है, बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ
ए, तो ए कॉमा बी तो बिलोंग कर जाएगा आपका रिलेशन में, बट बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं ऐसे ही। ट्रांजिटिव के लिए क्या, लेट ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू ए, तब आपको प्रूफ करना, सॉरी बी रिलेट्स टू सी, तब आपको प्रूफ करना है कि ए जो है वो सी से रिलेट करेगा, यानी आपको ए को बी सी का सबसेट दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप प्रूफ करेंगे कि ए जो है वो सी से रिलेट कर रहा है। यहां पर देखिए, देन ए रिलेट्स टू बी, ये क्या इंप्लाइज करेगा भाई, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये जो बी रिलेट्स टू सी है ये इंप्लाइज करेगा बी इज अ सबसेट ऑफ सी। इन दोनों को अगर आप मर्ज करें, ये क्या इंप्लाइज करेंगे, देखिए ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि मान लीजिए से ए 1 2, बी ले लिया आपने 1 2 3 और सी ले लिया आपने 1 2 3 4, सी क्या ले लिया आपने 1 2 3 4। क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि जो ए के एलिमेंट होंगे वो बी में तो होंगे ही होंगे, है ना। अब बी जो है वो सी का सबसेट है, तो जो बी में एलिमेंट है वो सी में भी होंगे, बी में तो ए के भी थे, तो यहां से क्या इंप्लाइज हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो ये इंप्लाइज करता है कि ए अगर बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ये इंप्लाइज कर देगा ए इज अ सबसेट ऑफ सी। यही चाहिए भी, यही क्या है, यही नीड भी थी हमारी। दिस इंप्लाइज ए रिलेट्स टू सी, नाउ दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, पर अगर आर ट्रांजिटिव है, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑन पी एक्स, ठीक है। यहां से क्या प्रूफ हो गया कि आर जो है आपका वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें से इस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किए काफी बढ़िया क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका पावर सेट पर भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काफी वैरायटी लगा ली है रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की। 2 लेक्चर कवर किए हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पर, इसका लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5। उसमें जो कुछ रह गया था वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया था, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन पीडीएफ में मिलेंगे जो आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनते उसके बाद मुझे बता दीजिएगा तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन ढूंढिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।